हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। और बड़ी खुशी की बात है और आप सभी का इंतजार हुआ है खत्म। जो ग्रुप डी के 2018 में भर्ती हुई थी, जो 2019 में ज्वाइनिंग हुई, उनके लिए डिपार्टमेंट चेंज का पोर्टल आखिर खुल गया है। और इसके लिए यूनियन ने ग्रुप डी संघर्ष विकास समिति रजिस्ट्रेशन नंबर 1209, इसने बहुत प्रयास किए। और खासकर परवेश जी अपने प्रधान है यूनियन के, उन्होंने बहुत चक्कर लगाए इसके, तब जाकर के ये काम हुआ है। और यूनियन की पहली सफलता है जो पूरी हुई है, जो एक मांग पूरी हुई है। इसके बारे में डिटेल से बात करूंगा। ये आप चीफ सेक्रेटरी की वेबसाइट देख रहे हो, इसके ऊपर सबसे ऊपर ये नोटिफिकेशन है, रिवाइज पॉलिसी ऑफ ट्रांसफर ड्राइव ग्रुप डी। अब इसमें डिटेल से बताऊंगा क्या है क्या नहीं है, कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता, कैसे वर्क करेगी। तो इस वीडियो को देखो अगर आप ग्रुप डी के कर्मचारी हो तो। देखो, डिपार्टमेंट चेंज करना ना करना अलग बात है, लेकिन कम से कम आपको जानकारी होनी चाहिए कि हो क्या रहा है। और ये खासकर मैं मानता हूं कि खासकर जो भाई अपने ग्रुप डी में पुलिस डिपार्टमेंट में लगे थे, उनकी बहुत ज्यादा बड़ी मांग थी। और उनके लिए ये मान लो प्रमोशन होने के बराबर है ये चीज कि डिपार्टमेंट चेंज होना। और वही ज्यादातर इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। मोस्टली बच्चे अपनी जगह फिट है, तो ज्यादातर पुलिस डिपार्टमेंट के कुक है या वाटर कैरियर है, वही ज्यादा इसमें पार्टिसिपेट करने वाले। 14 तारीख का नोटिस है ये। यहाँ पे देखो सब्जेक्ट है रिवाइज पॉलिसी फॉर ट्रांसफर ड्राइव ऑफ ग्रुप डी एम्प्लॉय हु आर कवर्ड अंडर हरियाणा ग्रुप डी एम्प्लॉय रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 2018 कॉमन कैडर। आपको पता है ना कॉमन कैडर बना हुआ है, और जो नई भर्ती आ रही है ग्रुप डी की, ये भी कॉमन कैडर में ही आएगी, इसका भी विशेष ध्यान रखना। अब इसमें देखो लेटर वगैरह कब कब आए वो एक अलग बात है। बाकी ओएसडी सुधांशु गौतम ने, सुधांशु गौतम ये शायद पूरा नाम, उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि दिसंबर में आपकी कॉमन के जो डिपार्टमेंट चेंज का पोर्टल है खुल जाएगा और सीनियर लिस्ट आ जाएगी। तो डिपार्टमेंट चेंज का पोर्टल खुल गया है और इसी कारण हमने अपना सम्मेलन स्थगित किया था। अब सीनियर लिस्ट की भी बात है, वो भी बात करेंगे। देखो बैकग्राउंड क्या है इसका, तो इसमें लिखा है वही कि भाई बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आई है कि डिपार्टमेंट चेंज करो, ये करो, एडजस्टमेंट करो दोबारा से। तो ये सब चीज इसका बैकग्राउंड है। दूसरा, फॉर द पर्पज ऑफ ईच एम्प्लॉय विल हैव टू सेलेक्ट द पोस्ट ऑन विच ही डज नॉट वांट टू वर्क, पोस्ट टू बी एक्सक्लूड फ्रॉम हिज अलोकेशन। देखो यहाँ पे लिखा है कि आपको वो पोस्ट सेलेक्ट करनी है जिसपे आपको काम नहीं करना। ये बात यहाँ पे लिखी है, पोस्ट सेलेक्ट करनी है, नोट डिपार्टमेंट। ये बात विशेष ध्यान देना, आपको केवल पोस्ट सेलेक्ट करनी है कि मुझे इस पोस्ट पर काम नहीं करना। आपसे डिपार्टमेंट नहीं पूछ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है कि पोस्ट टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम हिज अलोकेशन। इसका मतलब क्या हुआ? तो सिंपल सी बात है, जो पोस्ट आप कहोगे कि मुझे ये काम नहीं करना, उन पोस्ट को अलॉट करने से बाहर रखा जाएगा। जो लोकेशन होगी तो वो पोस्ट आपको नहीं दी जाएगी, ऐसा इसमें लिखा है। जबकि पहले आई थी पॉलिसी, उसमें ये कहा था कि आपको जरूरी नहीं है कि वो पोस्ट ना मिले, हो सकता है दोबारा वही मिल जाए। लेकिन इसमें लिखा है कि जो सेलेक्ट आप करोगे मुझे ये पोस्ट नहीं चाहिए, वो पोस्ट आपको अलॉट नहीं की जाएगी, उसको एक्सक्लूड किया जाएगा। दूसरी, इसमें दूसरा काम क्या होगा? सेकेंडली, ईच एम्प्लॉई विल हैव टू सेलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, वेयर सी वांट टू पोस्टेड इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। अब इसमें देखो पहले क्या लिखा था, उसमें पहले आया था नोट, उसमें था 3 डिस्ट्रिक्ट लिखा है। इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा कि 3 डिस्ट्रिक्ट भरने, वो तो जब पोर्टल खुलेगा जब पता चलेगा 3 भरने, 4 भरने, 1 भरना है। तो इसमें बस यही है कि आपको ये भरना है कि आपको किस डिस्ट्रिक्ट में नौकरी चाहिए, और वो आपको मिलेगी प्रायोरिटी के आधार पर। तीसरा, इन दिस ड्राइव इल विल नॉट टू गारंटेड, यहाँ पे एक चीज और भी लिखी है, वही बात आगे, दैट द एम्प्लॉय विल बी एबल टू गेट हिज या चॉइस, द एम्प्लॉय शैल नॉट बी एबल टू क्लेम ए राइट बेस्ड ऑन हिज या चॉइस फील्ड टोटल क्रिएटेड बाय द पर्पज। अब इसमें दोनों चीजें आ गई। एक तो इसमें ये लिख दिया कि भाई आपको उस पोस्ट के लोकेशन से बाहर रखा जाएगा, यानी कि वो पोस्ट नहीं दी जाएगी। लेकिन यहाँ पे भी लिख दिया कि जो चॉइस आपने भरी है उसकी गारंटी नहीं कि आपको वो मिले ही मिले। आपका राइट नहीं है कि आप ये कहो कि मैंने जो चॉइस भरी थी वही मुझे मिले है, ये इसमें राइट नहीं है। अब इसमें 2 चीजें हो सकती है कि आपने जो पोस्ट कहा कि मुझे इन पोस्टों पे नहीं जाना, हो सकता है उनमें से भी कोई पोस्ट मिल जाए, चांसेस हैं। दूसरा ये है कि आपको जो डिस्ट्रिक्ट आपने भरा, हो सकता है वो डिस्ट्रिक्ट आपको ना मिले, पोस्ट आपको मिल जाए जो आपको नहीं चाहिए थी, वो हो सकता है ना मिले, लेकिन डिस्ट्रिक्ट जरूरी नहीं है, जो भरो वही मिले। समझ गए? दोनों में से कोई भी चीज पूरी हो ये गारंटी नहीं है, लेकिन इतना रिस्क वही लेना भरने का जो सच में दुखी हो, बाकी रिस्क मत लेना, ठीक है। अच्छा आ जाओ, एलिजिबिलिटी क्या है इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। यहां पे लिखा है
कि ग्रुप डी कॉमन कैडर के एम्प्लॉय हैं जो रेगुलर बेसिस पे तो 18 एक्ट के अनुसार भर्ती हुए, तो उनमें उसका जो एक एक्ट है उसमें 2-3 पोस्टें अलग रखी गई है। कौन कौन सी? स्वीपर चौकीदार और स्वीपर कम चौकीदार। ये पोस्टें इसमें नहीं थी, ना ही कोई बच्चा इस पोस्ट पे लगा। तो उन पोस्ट को छोड़ करके जो इसमें आता है ग्रुप डी कॉमन कैडर के अंदर जो पोस्ट आती है, वो सारी पोस्टें इसमें एचआरएमएस के ऊपर जो पार्टिसिपेट कर सकता है बंदा, इन 3 पोस्ट को छोड़ करके। समझ गए? कोई किसी भी पोस्ट पे वो पार्टिसिपेट कर सकता है। अच्छा, अगला पॉइंट है कि ग्रुप डी एम्प्लॉय पोस्टेड इन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें कईयों को लगता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। स्टैट्यूटरी बॉडी, बोर्ड, कॉर्पोरेशन, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, कंस्टिट्यूशन बॉडी who are not part of common cadre are not eligible for participation drive। मतलब कि जो कॉमन कैडर से बाहर है, चाहे आपका नगर निगम हो, बोर्ड, कॉर्पोरेशन, एचपीएससी है जैसे, ठीक है, यानी कि जो कॉमन कैडर से बाहर है, बोर्ड, कॉर्पोरेशन, हरियाणा बोर्ड स्कूल एजुकेशन है वो वाले, ये कॉमन कैडर से बाहर है तो ये पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तीसरी बात, ओनली एम्प्लॉय हु हैव सीडेड देयर आधार और पीपी इन एचआरएमएस शैल बी एलिजिबल फॉर टू पार्टिसिपेट। Employees who have neither seeded Aadhaar or PPP in HRMS will consider ineligible। आपने देखा होगा, मैंने वीडियो बना रखी है उसकी, वैसे YouTube के ऊपर देख लेना कि हाउ टू मैप्ड फैमिली आईडी इन HRMS पोर्टल, ठीक है, या हाउ टू जो भी इसमें लिखा है आधार लिंक पीपीपी HRMS पोर्टल, ये सर्च कर लेना। ये करना जरूरी होता है, तो जिसने नहीं किया वो कर लो फटाफट, अभी कर लेना। एचआरएमएस पोर्टल के ऊपर अपनी फैमिली आईडी को मैप कर लो, मैप का ऑप्शन है वहां पे, मैप फैमिली आईडी। अगर नहीं किया तो वो एलिजिबल नहीं रहेगा, बेशक वो डिपार्टमेंट में जॉब करता हो। अगला, ओनली द एम्प्लॉय हु वांट टू चेंज देयर स्टेशन या पोस्ट, यहां पे देखो क्या लिखा है, ओनली द एम्प्लॉयज हु वांट टू चेंज देयर स्टेशन या पोस्ट एंड अप्लाई ऑन द पोर्टल विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइमलाइन द सबमिट द मैंडेटरी अंडरटेकिंग एंड कंस्टेंट डिस्प्ले ऑन द पोर्टल विल बी एलिजिबल। यानी जो टाइमलाइन है उसके अंदर आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं रह पाओगे। अगर उसके अंदर जिसको अपना स्टेशन या पोस्ट, अब इसमें स्टेशन जिसको केवल डिपार्टमेंट चेंज नहीं करना, जिसको केवल अपना एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे उसी डिपार्टमेंट में जाना है, उसके लिए क्या ऑप्शन है वो आप आगे देखो, क्या है क्या नहीं है, वीडियो के लास्ट तक पता चल जाएगा क्या है। अभी तक तो आया नहीं है वो ऑप्शन। एन एम्प्लॉय हु फेल इन रजिस्टर एंड अप्लाई, यानी जो एम्प्लॉय इस चीज में अप्लाई नहीं कर पाएगा तो वो आगे कंसिडर नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पे केस हो रखा है, एम्प्लॉय हु इज स्टेटस क्यो ऑर्डर कंट्रेरी फ्रॉम ऑनरेबल पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट, ये केस है भाई एक 2022 का, राजेंद्र सिंह एंड अदर्स वगैरह का, और एक ये है शिव कुमार और एक ये मोनिका, ये केस है पेंडिंग है। तो ये वाले जो बंदे हैं इनमें ये एलिजिबल नहीं है इस ट्रांसफर ड्राइव में पार्टिसिपेट करने के लिए, इन्होंने स्टे वगैरह जो भी कुछ है कर रखा होगा, तो ये जो इन केस में शामिल है बच्चे वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अब आ जाओ यहाँ पे बात आपका दो ऑप्शन जो आप कह रहे हो, क्राइटेरिया ऑफ ट्रांसफर फ्रॉम वन स्टेशन टू अनोदर, और यानी कि एक तो ऑप्शन क्या है, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन का क्राइटेरिया क्या होगा, और फ्रॉम वन पोस्ट टू अनोदर पे जाने का क्राइटेरिया क्या होगा। तो यहां पे देखो, द एम्प्लॉय हु पार्टिसिपेट इन ट्रांसफर ड्राइव मे बी एडजस्टेड फ्रॉम वन पोस्ट टू अनोदर or from one district to another solely in the basis of priority while ensuring the merit list prepared by the Haryana Staff Selection Commission at the time of preparation of result is not disturbed। मतलब इन्होंने क्या कहा है कि जो क्राइटेरिया है ना स्टेशन चेंज करने का या पोस्ट बदलने का, वो उसी आधार पे होगा जिस आधार पे मेरिट लिस्ट हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने रिजल्ट बनाते टाइम बनाई थी, यानी कि उसमें 18 के 18,000 बच्चे हैं, उस सीनियरिटी के हिसाब से आपका चेंज होगा। फॉर एग्जांपल मान लो कोई एक पोस्ट है, ठीक है, वहां पे दो बंदे टाई हो गए, तो जिसकी सीनियरिटी ऊपर होगी वो वाला बंदा उस पोस्ट पे जाएगा। नो अदर प्रायोरिटी ऑफ एनी सॉर्ट विल बी प्रोवाइडेड एनी अदर बेसिस, केवल और केवल यही प्रायोरिटी, इसके अलावा कोई प्रायोरिटी या कोई बेस नहीं है इसको क्राइटेरिया को पूरा करने के लिए, यानी कि जो आपकी सीनियरिटी लिस्ट है, मेरिट लिस्ट है, उसी आधार पे आपका ये चेंज होना है। अब यहाँ पे देखो, प्रोसेस टू बी फॉलोड फॉर ट्रांसफर या पोस्टिंग फॉर एलिजिबल ग्रुप डी एम्प्लॉय, जो एलिजिबल रहेंगे क्या करेंगे, पहले तो वो फिलिंग ऑफ द ऑप्शन ऑफ एम्प्लॉय इन द पोर्टल ऑफ क्रिएटेड बाय हार्ट्रॉन। हार्ट्रॉन ने पोर्टल तैयार किया है, पहली बात सुन लो, हार्ट्रॉन ने इस पोर्टल को तैयार किया है। यहाँ पे ऑप्शन आएगा
पोस्ट ऑन द विच ऑफ एम्प्लॉय डज नॉट वांटेड टू गेट पोस्ट अपॉन, यानी कि आपसे पूछा जाएगा कि किस पोस्ट पे आपको नहीं जाना, उन पोस्ट को आप सेलेक्ट करोगे। यहाँ पे कोई मैक्सिमम वगैरह का भी देखते हैं कि नहीं, अभी तक तो है ना कि कितनी पोस्ट ऐसी है जहां पे नहीं जाना। दूसरा, डिस्ट्रिक्ट इन विच एम्प्लॉय वांट टू वर्क इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, यानी कि शायद कई डिस्ट्रिक्ट की प्रेफरेंस मांगेंगे, जिस डिस्ट्रिक्ट में आपको जाना है उनकी प्रेफरेंस भरनी पड़ेगी, तो शायद 2 3 4 5 तो शायद डिस्ट्रिक्ट पूछ ले आपसे। अच्छा, सबमिशन ऑफ द करेक्ट नंबर ऑफ वैकेंट पोस्ट डिस्ट्रिक्ट वाइज एंड डिपार्टमेंट वाइज बाय द हेड ऑफ डिपार्टमेंट और एचआरएमएस सॉफ्टवेयर पोर्टल। जो डिपार्टमेंट हैं जितने भी, वो डिस्ट्रिक्ट वाइज अपनी करेक्ट वैकेंट पोस्ट का एचआरएमएस पोर्टल के ऊपर जो है ना उन्होंने क्रिएट कर दिया इस पर्पज के लिए, ठीक है, जो डिपार्टमेंट सभी ने। अच्छा, पोस्टिंग ऑफ ईच एम्प्लॉय इन द न्यू पोस्ट और डिस्ट्रिक्ट एज पर द चॉइस फिल बाय एम्प्लॉय आफ्टर द कंप्लीशन ऑन द ट्रांसफर एल्गोरिदम। तो इसके बाद जो भी नई पोस्ट या डिस्ट्रिक्ट होगा, जो चॉइस आपने भरी है उसके अनुसार आपका डिपार्टमेंट जो ये पोर्टल का एल्गोरिदम है वो पोस्टिंग आपकी क्रिएट करेगा वहां पे। ऑफ द टोटल वैकेंट पोस्ट ऑफ एचआरएमएस, यहाँ पे लिखा है कि टोटल पोस्ट जितनी एचआरएमएस पे इन्होंने दिखाई है पोस्ट वैकेंट, सॉरी वैकेंट नहीं, टोटल पोस्ट जो दिखाई है वैकेंट पोस्ट, तो उनको 80% को कंसिडर किया जाएगा ट्रांसफर ड्राइव के लिए। ध्यान देना, ट्रांसफर ड्राइव के लिए उनको वैकेंट कंसिडर किया जाएगा, बाकी कहां जाएंगे 20%, एंड द रिमेनिंग 20% पोस्ट विल बी ब्लॉक्ड, उनको ब्लॉक किया जाएगा। क्यों? अनअवेलेबल फॉर द फील्ड थ्रू दिस ट्रांसफर ड्राइव। तो 80% का रखेंगे, 20% को ब्लॉक रखेंगे। द परसेंटेज विल बी कैलकुलेटेड डिपार्टमेंट वाइज एंड पोस्ट वाइज, ये जो परसेंटेज है ये हर डिपार्टमेंट की अलग होगी, पोस्ट के अनुसार अलग होगी। फॉर एग्जांपल पीएन की अलग होगी और पीएन की आयुष विभाग में अलग होगी, पीएन की हेल्थ डिपार्टमेंट में अलग होगी। हर डिपार्टमेंट की अपनी 80% पोस्ट अलग से रखी जाएगी इस चीज के लिए। अंडरटेकिंग आपको देना है, यहाँ पे ये चीज है, मैंने पढ़ लिया है, घोषणा कर दी है, मैंने तैयार हूं, ये सब बाद में। अलग ये है, आपसे ये वचन भरवा लेंगे कि जो मुझे मिलेगा वो मुझे लेना पड़ेगा, बस ये है मेन बात इसकी। मेरे द्वारा चिन्हित जिले और पदों पर मैं काम करना चाहता हूं, उन्हें अंतिम माना जाए, ठीक है। बाद में आप कुछ नहीं कर सकते, और मैं वचन देता हूं ये सब कार्रवाई करूंगा, न तो मेरे खिलाफ कार्रवाई की जाए अगर मैं इसको धारण नहीं करता हूं। यानी कि जो आपको मिलेगी नहीं पोस्ट चेंज करने के बाद, वो आपको लेनी पड़ेगी, अन्यथा आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बस जनरल क्लॉज है कुछ यहाँ पे कि फॉर द ट्रांसफर रिएलोकेशन ड्राइव द पोस्ट प्रेजेंटली लेइंग वैकेंट ऑन एचआरएमएस विल बी टेकन इनटू कंसीडरेशन है। एचआरएमएस वेरीफाई एम्प्लॉय डाटा सर्व, ये सब चीजें आपका डाटा वगैरह है। जो ट्रांसफर डिटेल एम्प्लॉय विल नॉट बी कंसीडर फॉर द ड्राइव। ट्रेनिंग डिटेल है वो आपकी एम्प्लॉय की, वो कंसीडर नहीं होगी ड्राइव के लिए। द ट्रांसफर विल बी ट्रीटेड, यहाँ पे देखना ये जो ट्रांसफर है ये आपका लोक हित में नहीं है, यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, ये होगा ट्रांसफर ऑन रिक्वेस्ट। तो इसके लिए आपको टीए डीए या जो मिलता है वो आपको नहीं मिलेगा, यहाँ पे लिखा है साफ साफ, क्योंकि ये जब मिलता है जब ट्रांसफर लोक हित में किया जाए, पब्लिक इंटरेस्ट में सरकार खुद करे, लेकिन ये हमारा रिक्वेस्ट पे है तो ये आपको नहीं मिलेगा। और ये एक चीज और लिखिए यहाँ पे, ये वाला, अच्छा, यानी कि बस यही है जिसका ट्रांसफर हो जाएगा तो जिस डिपार्टमेंट में वो काम कर रहा था उसको इमीडिएटली इफेक्ट से रिलीव करना है और उसको तुरंत प्रभाव से ज्वाइन करना है, ठीक है। और ये प्रोसेस है पार्टिसिपेट द्वारा फॉलो किया जाएगा। क्या? फर्स्टली द एलिजिबल एम्प्लॉय शैल बी इनटू द लॉग इन करना है पोर्टल के अंदर। ई सैलरी का जो आपका डिटेल है ना, जिस नंबर से आप ई सैलरी एचआरएमएस पोर्टल पे हो, वही सेम लॉग इन आईडी पासवर्ड वहां यूज करना है। देयर विल बी एन ओटीपी, जो आपके पास ओटीपी जाएगा मोबाइल नंबर पे। अब जिन बंदों ने आज तक एचआरएमएस ही नहीं खोल के देखा उनके लिए दिक्कत हो सकती है, अभी एचआरएमएस पे अपना आईडी क्रिएट कर लो। कैसे करनी इसकी वीडियो मैंने बना रखी है, आई बटन में मिल जाएगी, या सर्च कर लो कि हाउ टू लॉग इन एचआरएमएस पोर्टल या हाउ टू क्या बोलते हैं डाउनलोड सैलरी स्लिप ऑन एचआरएमएस पोर्टल हरियाणा गवर्नमेंट, मिल जाएगी आपको वीडियो। सक्सेसफुल होने के बाद आपकी जो है ना वो आपको पार्टिसिपेट करना है ड्राइव के अंदर, अपनी डिटेल डालनी है, यही आपको भरना है। और यहाँ पे देखो एक चीज और लिखी है, जो इंप्लॉई सेलेक्ट करेंगे कि मुझे इस पोस्ट पे नहीं जाना, तो उनके लिए ना दो डिस्ट्रिक्ट के दो पार्ट है। पंचकुला है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक तो हेड ऑफिस और एक पंचकुला और फील्ड ऑफिस जो है डिस्ट्रिक्ट के पंचकुला के, वो समझ गए। तो उसमें दोनों ऑप्शन आएंगे कि आपको हेड ऑफिस सेलेक्ट करना है या आपको डिस्ट्रिक्ट पंचकुला सेलेक्ट करना, दोनों ऑप्शन अलग अलग है।
पंचकुला के लिए केवल, ठीक है। बाकी और चीजें हैं, अगर आप भरोगे नहीं पंचकुला को तो आपके सामने दोनों ऑप्शन नहीं आएंगे। पंचकुला भरोगे तो दो ऑप्शन आएंगे आपके सामने। एम्प्लॉय विल बी ऑप्शन टू सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट यू वांट टू, ये है वो प्रेफरेंस भरनी है। मैं अंडरटेकिंग दे दी, वेरिफिकेशन है डिपार्टमेंट करेगा आपकी जो चीजें कि सही है गलत है, ये सब चीजें हैं। और बस यही है, और तो कुछ इसमें ऐसा है नहीं। तो अब इसमें क्या है कि इसमें ये चीज मेंशन नहीं है अलग से कि भाई जो बंदा केवल अपना स्टेशन चेंज करना चाहता है उसके लिए क्या ऑप्शन है। अब वो पता चलेगा आपको उसी पोर्टल खुलने के बाद, क्योंकि अब कोई मान लो पीएन है रिवेन्यू डिपार्टमेंट में, उसको रिवेन्यू में ही आना, लेकिन उसको आना फरीदाबाद कोई कहीं से है, तो वो चीज में अभी क्लियर नहीं हुई। वो पोर्टल खुलेगा जब भी पता चलेगा कि आपसे वो पोस्ट भी भरवाएगा कंपलसरी है या केवल स्टेशन स्टेशन भी भर सकते हो। अब वो पता चलेगा बाद में, अभी इसमें ऐसा कोई क्लियर नहीं है। और यहाँ पे लिखा भी है कि जो भी आपको डिपार्टमेंट स्टेशन मिलेगा, नया स्टेशन जो मिलेगा, तो उसके लिए मैक्सिमम 7 दिन का टाइम मिलेगा, या जो भी आपका दूरी के हिसाब से जो होता है रूल, मैंने रूल बनाया हुआ है कि पद ग्रहण काल की वीडियो बना रखी, यूट्यूब पे देख लेना, आई बटन में मिल जाएगी आपको ऊपर लिस्ट, जिसमें आपको ये बताया गया है कि ट्रांसफर जब होता है तो कितने दिन में ज्वाइन करना होता है, वो दूरी के हिसाब से निर्धारित है, तो वही रूल यहाँ पे लागू होगा, लेकिन 7 दिन से ज्यादा का टाइम किसी भी हालत में नहीं मिलेगा। और द सैलरी ऑफ, जो सैलरी मिलेगी आपको वो नया डिपार्टमेंट देगा, यानी कि ट्रांसफर होगा आपका, रिलीव आपको कर दिया, उसके बाद जितने दिन में आप जाके ज्वाइन करोगे, जो भी गैप आएगा 3 दिन 4 दिन का, उस 4-5 दिन की सैलरी भी नया डिपार्टमेंट देगा आपको, ठीक है। तो ये है भाई इसमें तो, और दिस इश्यूज विल बी अप्रूवल ऑफ द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, ये सारी चीजें मुख्यमंत्री जी के द्वारा अप्रूवल की गई है। तो ये आया है आज, अगेन मैं आपको कहूंगा यूनियन के एफर्ट्स लगाने के बाद ये पोर्टल आखिर खुल जाएगा। अभी इसकी कोई डेट नहीं आई है, लेकिन हाँ पोर्टल अब नोटिस आ गया तो शायद 2-4-5 दिन में इसका पोर्टल का डेट भी आ जाएगी कब खुलना है, ठीक है। अभी पॉलिसी आई है तो ये पॉलिसी बनी है, तो अब फाइनली उम्मीद है तो खुलेगा। यूनियन के साथ जुड़ो और अपने आगे प्रमोशन के लिए अपना पूरा जोर शोर लगाओ। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। आपका दिन शुभ हो, और यूनियन से जुड़ने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में जुड़ जाना। थैंक यू।